एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। इस विचार के साथ सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, मैं जयवर्धन। मैं सृष्टि। आज हिंदी दिवस पर आप सभी को कक्षा 8 की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस काव्य पंक्ति जन जन की ये पहचान है, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। इस काव्य पंक्ति के द्वारा आप तक इस विचार को पहुंचाने के लिए मैं कार्तिक को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, मैं कार्तिक कक्षा आप सभी के सामने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और उसी दिन से हम हिंदी दिवस मनाते हैं ताकि हम अपनी मातृभाषा का महत्व समझ सकें और उसकी समृद्धि का आदर करें। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों का जीता जागता दस्तावेज है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है। हमें गर्व है कि हिंदी ने हमें एकता और विविधता से बांधे रखने का काम किया है। आज इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हिंदी को और समृद्ध बनाने के लिए कार्य करेंगे, चाहे वह साहित्य हो, लेखन हो या बोलचाल। हमें हिंदी का सम्मान बढ़ाना है। प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह ने कहा था, हिंदी हमारे देश की आत्मा है, हमें इसका मान सम्मान बनाए रखना है। आज जब हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं तब भी हिंदी भाषा का महत्व कम नहीं हुआ है। ये भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारे भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने की एक स्रोत है और इन्हीं पड़ावों से जुड़े हुए कुछ बातों को मैं कुछ मौके में बताना चाहता हूँ कि मैं ही वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं ही वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं ही वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो हंसाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने जीवन सजाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी का अमृत पिलाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपना बचपन सवारते हो। आइए हम सब मिलकर हिंदी को और समृद्ध बनाएं और इसके प्रचार प्रसार के लिए योगदान दें। हिंदी से है हिंदी का अभिमान, हिंदी से है हिंदी का अभिमान, हिंदी से है भारत महान, हिंदी से भारत महान। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस प्रस्तुति के साथ हम अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रश्मि को उसके प्रेरणादायक सुविचार के साथ बुलाना चाहूँगी। सुप्रभात। आज का शुभ विचार है कामयाब। अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो नाकामयाब देखना चाहते हैं। मैं अपने सुविचार को दोहराना चाहूँगी, कामयाब। अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर हम एक नए शब्द जानने के लिए मर्यादा बनाना चाहते हैं। सुप्रभात आप सभी को। आज का मेरा नया शब्द है स्वर समिति। इसका मतलब होता है सभी की सहमति। मैं अपने शब्द को दोहराना चाहूँगी, स्वर समिति। इसका मतलब होता है सभी की सहमति। जिससे है मेरे ख्वाब दुनिया, जिससे है मेरे ख्वाब दुनिया, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। मैं इस विचार के साथ शुभम प्रकाश को बुलाना चाहूँगी जो एक मनमोहक कविता के द्वारा हमारी भाषा और संस्कृति को महानता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा वक्त देखे हैं, खून गरीब के सीने में, खून गरीब के सीने में। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आया हूँ, मैं चीख सुनाने आया हूँ। आज हिंदी दिवस के
शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित आदरणीय समन्वयक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहन को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषाओं में एक ऐसा भाषा बनकर उभरी है जो अपने अंदर किसी भी भाषाओं को समाहित करने में समर्थ रखती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारा मातृभाषा है और हमें यह सोचकर भी गर्व करना चाहिए कि सारा जहाँ यह जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। मेरे पुण्य कर्म शायद जो मुझको ये दान मिला, मेरे पुण्य कर्म शायद जो मुझको ये दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। दोस्तों, मैं जो ये कविता बोलने जा रहा हूँ, ये कविता बिहार के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई है और कविता का बोल कुछ इस प्रकार है कि दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। यह टुकड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, थी अमर सहेली की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में नैनों को कभी न झुकने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो, श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से, यह सरस्वती है जनता की, पूजो उठो सिंहासन से। इसे शांति से खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। सदियों की बनी बिगाड़ो मत, कभी सूर बिहारी तुलसी का वह पौधा नरम उखाड़ो मत। हर अक्षर पुस्तक में छपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। ऋतु भाव से हो हृदय भरा तो गीत कलम से फूटेगा, जिसका घर सुनना हो वह अक्षर पर ही टूटेगा। अधिकार न छीनो मानस का, वाणी के लिए कलपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है, यह माध्यम हुआ स्वाधीन देश का, जिसका ध्वज तिरंगा है। भंडार भरो जनमन की, इसमें हृदय तड़पने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। धन्यवाद। जय हिंद। हर भाषा की है अलग पहचान और हिंदी है सबकी जान। इस विचार के साथ अंशिका को उनके कविता के साथ बुलाना चाहूँगा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं अंशिका कुमारी वर्ग 7वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कविता इस प्रकार है कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में, उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति माँ की शाख बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ अभिमानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस ध्रुव तेजस्वी छाया का तन में खून से लथपथ काया था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, सन 47 को लांघ गया, मुगलों कोरों से भी जीता था मगर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे सब कितने मधुरे लगते हैं, साहित्य सभ्य सी भाषा तो और तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं, खास तो नहीं बस रहने दो, तुलसी काली को मुक्त रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। भारत माता का मस्तक भी पीड़ा से झुक जाता है जब भारत माता का बच्चा ही हिंदी कहने में कतराता है। कि माथे का चंदन है हिंदी, भारत का वंदन है हिंदी, कौरवों का वंदन है हिंदी, लौटा अभिनंदन है हिंदी। राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है, दुष्ट लोगों का भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 28 बेटों को हिंदी भारत माता की आशा है। तिरस्कार है उस आशा का, कर्ण लहू बलभाता है,
तिरस्कार एवं शासन का कर्म लघु बल खाता है जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह निकलता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, न ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माता की बेटी हूँ, मुझे उसकी भाषा पसंद है। इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं सौम्या को उसकी कविता के साथ बुलाना चाहूँगी। आदरणीय प्रधानाध्यापक, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े साथियों, मेरा नाम सौम्या पांडे है। मैं यहाँ आज आप सबके समक्ष एक कविता का प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नहीं दवानी है, वो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। बोले सुभाष स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादों बापू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। इसको भरने वाले जन को समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। वह आगे है जिसके तन में खून भारतीय बहता है, वह आगे है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, वह आगे है जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता है। मैं कफ्त बैठाती हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता है। साहस से बढ़े युवक उठे, देखा बढ़ते ही